उन्होंने वादा किया था चुनाव के पहले कि किसानों को हम 3100 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, उसी बात को याद दिलाने के लिए आज बालाघाट के पूरे किसान सड़क पर उतरे हैं। व्यापारी को 28% टैक्स लगाकर कमर तोड़ने का काम किया, अर्थव्यवस्था का तोड़ने का काम किया और बार बार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया है उसको पूरा किया जाए। सरकार जो है वो किसानों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आ तो गई, पर किसानों के हित में नहीं सोच रही। आज जो देश की रीढ़ की हड्डी हमारे किसान है, आज सबसे कमजोर वो होते जा रहे हैं। ये निकम्मी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन। और लोकतंत्र में जनता को अधिकार है सड़क पर आकर गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करना है, वही काम हमारे किसान भाई कर रहे हैं। हर वक्त के चुनाव में किसान सभी राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार के द्वारा जो वादा किसानों के लिए किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, और उसी का ही परिणाम है कि आज बालाघाट में कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में जो है किसान बालाघाट मुख्यालय पहुंचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है, क्या मांगे आप लोगों की? साथियों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सरकार बनने से पहले किसानों को छल कपट करते हुए उनकी धान का मूल्य 31 रुपए देने की बात करी थी, सरकार बनने के बाद सरकार ने अपनी वादा लाडली बहनों को 3000 देने की बात करी, 1000 रुपए में सरकार ने अपना देकर उन्हें अपने हाथ मेरे करने का काम किया। हर बंदे 2 करोड़ नौकरी देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया। आज 2 करोड़ नौकरी से ज्यादा आज बेरोजगार बनते जा रहे हैं। इन सभी की लड़ाई, जीएसटी की बात करूं, ये जो व्यापारी जिस गली में हम घुस रहे हैं, व्यापारी को 28% टैक्स लगाकर कमर तोड़ने का काम किया, अर्थव्यवस्था का तोड़ने का काम किया। और जब कांग्रेस पार्टी द्वारा आवाज बुलंद की गई तो यही सरकार 12% पे आ गई। इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस का एक सिपाही किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इस मैदान पर उतरा है और यह लड़ाई निरंतर जारी होगी जब तक भारतीय जनता पार्टी के पैर नहीं उखाड़ दिए जाते। ऐसा अक्सर देखा जाता है चुनाव में सरकारें, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमेशा किसानों से वादा करती है, लेकिन चुनाव हारने के बाद कुछ उसका परिणाम नहीं निकलता, वादे पूरे नहीं किए जाते। नहीं, आज इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही है, हमने जो वादा किया, हमने किसानों की बात की, 70,000 करोड़ कर्जा माफ करने वाली मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमने जब रोजगार की बात की, रोजगार के लिए आपने जितने भी IT सर्कल है, जितने भी IMMI हैं, जितने बड़े बड़े सेंटर हैं, उन सेंटरों के माध्यम से हमने बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया। इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, उस सुई से लेकर आज हवाई जहाज बनाने का काम सरकार द्वारा किया जाना है। सरकार की रीति नीतियों के साथ हमने काम किया हमेशा। क्या मांगे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी किसानों के साथ की है, बेरोजगारों के साथ की है, तो उनको उनके जो वादा खिलाफी के जो उन्होंने वादा किया था चुनाव के पहले कि किसानों को हम 3100 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, उसी बात को याद दिलाने के लिए आज बालाघाट के पूरे किसान सड़क पर उतरे हैं और बार बार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया है उसको पूरा किया जाए। मांगे किसानों को लेके है, जो सरकार ने किसानों से वादा करी थी 3100 रुपए धान का, 27 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य पे जो किसानों से उन लोगों ने वादा किए थे उसको पूरा करना चाहिए। सरकार जो है वो किसानों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आ तो गई, पर किसानों के हित में नहीं सोच रही। आज जो देश की रीढ़ की हड्डी हमारे किसान है, आज सबसे कमजोर वो होते जा रहे हैं। उसी की लड़ाई को लेके आज पूरे किसान जो है सड़क पे उतरे हैं हमारे पूरे विधायकों के साथ। ये बोरे में धान है, ये बोरे में धान है। उनकी जागृत करने के लिए सरकार को कि कम से कम इसको देखते हुए, किसानों की मेहनत को देखते हुए कम से कम किसानों के हक को जो है देना चाहिए। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी शिवराज जी के यहाँ पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मामला दर्ज कर दिया गया। नहीं, मामला दर्ज कर दिया गया। ये तो तानाशाही है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। कोई आवाज अगर उठा रहा है तो ये अगर उसके ऊपर मामला काम करे तो सरकार कमजोर पड़ रही है। ये तो समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फंस चुकी है झूठ बोल के किसानों के लिए। और क्या क्या मांगे हैं? धान और दाल हमारी पूरी बीज धान को लेके है, बीमा को लेके है, सारी चीजों को, कीटनाशक को लेके है। जो अभी किसानों की फसलें खराब हुई है उसको लेके हमारी बहुत सारी मांगे हैं। क्या लगता है सरकार वादा पूरा नहीं करती? नहीं, वादा खिलाफी कर रही है। सिर्फ सत्ता में आने के लिए सिर्फ जो है झूठे वादे करके, लोभ देके सिर्फ बनाने का काम सरकार कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों कर रही है कांग्रेस? ये निकम्मी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन। कहाँ से किसान आए हैं यहाँ पूरे जिले के किसान आए हुए हैं। ये क्या क्या मांगे हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की क्या क्या मांगे हैं? कांग्रेस की धान का रेट बढ़ाओ और बिजली के दाम जो बढ़ा दिए वो, और किसानों का जो अभी 8 घंटे बिजली
तो किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही खेत के लिए। ये 2-3 मुख्य मांगे हैं। धान का समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार नहीं बढ़ा रही है, बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, उसको लेके क्या कहना है? उसी को लेकर हमारा ये कहना है कि धान का जो समर्थन मूल्य है, हमने 3100 रुपया का वादा किया हुआ है कि 3100 रुपया देंगे, और हमारा ये कहना है सरकार से कि 3100 रुपये में काम चलने वाला नहीं है। 4000 दो, 5000 दो, 3100 में काम नहीं चलेगा। हम तो ये जो सरकार ने घोषणा कर दी वो वाली भाषा बोल रहे हैं, और लेकिन ये 3100 भी नहीं दे रहे, इसलिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। और पहले 24 घंटा बिजली मिलने के बाद भी किसान धान का उपार्जन नहीं कर पा रहा था, परेशान था। आज तो इन्हें 8 घंटा बिजली कर दी है, तो किसान कैसे पकाएगा, क्या खाएगा? बड़ा परेशान है किसान। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वादा किया था 2 साल हो गए पूरा नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हमारी सबसे बड़ी मांग तो है कि हमारा बालाघाट जिला धान बाहुल्य जिला है, 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का आपने वादा किया था, उस वादे को पूरा करो। 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, उस वादे को आप पूरा करो। सोयाबीन के किसानों को आप 6000 रुपए प्रति क्विंटल रेट दो, और 24 घंटे हमको बिजली दो, और जो बिजली के जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उन बिलों को माफ किया जाए। किसानों पर जो फर्जी मामले बनाए गए हैं बिजली चोरी के, वो मामले सरकार वापस ले। जो हमारे बालाघाट जिले की जो टूटी फूटी नहरें हैं, और क्षतिग्रस्त नहरों का निर्माण कार्य हो, पुनर्निर्माण कार्य हो, ये हमारी एक मांग है। किसानों के खेत में पानी अच्छा पहुंचे, यह इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और जो नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद जो मार्केट में बिक रहे हैं, उस पर सरकार कंट्रोल करे, और तत्काल ऐसे लोगों पर जो गलत तरीके से नकली खाद बीज का बेच रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, और हमें अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए सरकार, अच्छे किस्म की खाद उपलब्ध कराए, और किसानों के जीवन उपयोगी जो भी संयंत्र है उन पर सरकार उनको सब में मदद करे, और किसानों को मजबूत बनाने में सरकार को आगे आना चाहिए। क्या लगता है कि भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है, उसी की वजह से ये आक्रोश जनता में है, किसानों में है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार ने पार्टी ने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अपना ये हमारा घोषणा पत्र है, इसके अनुरूप हम काम करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार अपने 2 वर्षीय कार्यकाल पूरे करेगी, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और जब वादा पूरा आपने नहीं किया, आपकी सरकार बैठ गई है, तो फिर आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता को अधिकार है सड़क पर आकर सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करना है, वही काम हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो ये थी कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे, जिनका कहना था कि भाजपा सरकार के द्वारा चुनाव के वक्त जो वादा किया गया था वो वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। इनका साफ कहना है कि भाजपा सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है, और उसी का ही ये नतीजा है कि बड़ी संख्या में बालाघाट में आज किसान पहुंचे हैं, कांग्रेस नेता पहुंचे हैं, और ये आक्रोश रैली निकाली गई है। IBC 24 न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।